प्रश्नावली 2.5 को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर दिया हुआ कि a गुणे m a और पावर क्या दिया है, तो इस पर m दिया है, इस पर n दिया है। तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी संख्या, ये क्या है, यह एक संख्या है और ये भी क्या है, संख्या है, लेकिन इसको क्या कहते हैं, घात कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। तो अगर कोई दो संख्या दिया हुआ है, दोनों का आधार समान है, तो घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी a पे पावर m प्लस n हो जाता है। अगर हम लोग इसको उदाहरण के तौर पे कुछ अपने पास से उदाहरण अगर लेकर हम लोग समझने की कोशिश करें तो उसको क्या रखेंगे, जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या है, यहाँ पर 4 है और इसका पावर क्या दिया है, 2 दिया हुआ है, गुणे क्या किया है, फिर 4 दिया है और 3 दिया है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखेंगे यहाँ पर कि आधार दोनों का समान है, तो पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। ठीक, एक तो ये हो गया। और इसमें क्या हो सकता है, ये एक पहला उदाहरण है। और इसका दूसरा उदाहरण क्या हम लोग ले लेंगे, कोई एक ही संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 है और यही 4 हो सकता है कि यहाँ पर कई बार हो, इस तरह करके हो, तो भी यहाँ पे क्या हो जाता है, देखेंगे हम यहाँ की सबका आधार समान है, तो पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाते हैं। कैसे, ऐसे यहाँ पे आधार क्या है, सबका समान है, तो कोई एक लिख लेंगे और सबको जोड़ देंगे, यानी 3 + 2 + 3 + 5, यानी फाइनली हमारे पास क्या मिल जाएगा, 4 पे पावर कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10 3 13 हो जाएगा, यानी ये भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बेस पर इस तरह का भी सवाल मिलेगा आपको और इस तरह का भी सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है, अब दूसरे बिंदु की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें अब हम लोग कुछ उदाहरण लेके भी समझते हैं, इसको फिलहाल मिटा देते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है कि अगर कोई संख्या यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, यानी दोनों आधार समान हो और उसके घात क्या हो, भिन्न हो, यानी डिफरेंट हो, तो क्या कंडीशन बनता है, तो यहाँ बन जाता है कि a पे पावर m - n बन जाता है। अगर इसका हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल लेते हैं, क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 पे पावर 8 ले लेते हैं, या यहाँ पर 5 पे पावर 6 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यानी 5 पे पावर क्या हो जाएगा, 8 - 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये ऊपर जाकर क्या हो गया, यहाँ माइनस हो गया, उसी तरह यह 6 ऊपर जाकर क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी फाइनली हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 8 में से 6 जाएगा 2। ये भी आंसर दे सकता है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 5 पे घात अगर 2 है तो क्या हो जाएगा, यानी 5 गुणे 5 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर, यह भी हो सकता है। तो जिस तरह आंसर दिया रहे उस हिसाब से आप आंसर बना सकते हैं। ठीक है, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट यानी थर्ड नंबर पर आते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग भी हल करने और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाता है कि एक ही आधार दिया हो और उसके घात 2 दिए हों, तो यहाँ क्या हो जाता है, a पर पावर m हो और कोष्टक के बाद n हो, इसका मतलब a हो और एक घात हो, फिर कोष्टक लगा हो, फिर एक घात हो, तो क्या होगा, तो हो जाएगा m पे पावर क्या हो जाएगा, m गुणे n, यानी इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, a पे पावर mn, यानी इन दोनों को गुणा करके लिख लेंगे। इसका उदाहरण हम लोग लेके समझते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 है और 6 पे पावर कुछ दिया हुआ है इस तरह, और इसके ऊपर भी एक पावर दिया हुआ है, ऐसे कोई भी संख्या दिया हो, तो हम लोग उस कंडीशन में क्या कर लेते हैं, 6 पे पावर 2 है और उसके होल के पावर क्या है, 3 है, तो क्या करेंगे, ये दोनों क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी 2 गुणे 3 हो जाएगा, यानी 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी 6 पे पावर 6 हो जाएगा। अब या तो 6 बार लेके गुणा किया होगा या यही आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यानी 4 नंबर पे। इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या है, एक आधार a है और दूसरा आधार b है, लेकिन घात इसके दोनों क्या होते हैं, समान होंगे। उस कंडीशन में क्या करते हैं कि दोनों आधार को आपस में गुणा कर लेंगे और कोई एक घात उस पर लगा देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं।
यानी उदाहरण क्या हो इसका हम लोग लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए 3 दिया हो और यहाँ पर 3 पे पावर 2 दिया हो और 4 पे पावर 2 दिया हो, तो फिर क्या हो जाएगा कंडीशन। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि 3 गुणे 4 कर लेते हैं, यानी 3 गुणे 4 कर लेंगे और यह घात 2 है तो कोई एक लगा देंगे, यानी क्या हो जाएगा 3 चौको 12 पे पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 12 का हो सकता है स्क्वायर करके भी आंसर दे सकता है या यही दे सकता है। तो इसका और क्या हो सकता है 12 का गुणा 12 में करेंगे क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सवाल नंबर 5 की तरफ, यानी 5 वाला जो क्या बिंदु है इसको कोशिश करते हैं समझने का। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ आधार A दिया हुआ है, यहाँ B दिया है, दोनों का घात समान है। तो क्या हो सकता है, अगर दोनों का घात समान है तो कोई एक घात हम लोग ऊपर लिख देंगे और उसको कोष्टक में कर देंगे। ठीक है, तो इसका भी हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 4/3 दिया हुआ है और यहाँ भी घात 2 दिया हुआ है, यहाँ भी घात 2 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा यानी 4/3 हो जाएगा, घात 2 हो जाएगा। यानी ये भी आंसर हो सकता है। और क्या आंसर हो सकता है इसका, यानी यही चीजें 2 बार लिखा हुआ है, यानी 4/3 गुणे 4/3 के क्या हो जाएगा, यह गुणा हो गया, यानी 4 चौको 16 और 3 तिरिके 9 हो गया। यह भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये चीज़ें सारी आना बहुत ही ज़रूरी होता है। नहीं तो अगर ये चीज़ें नहीं पता है तो आगे हमें समझने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को फिर से आप देखिए।